कमला। जी मेम साहब। तुम्हारे पास 1000 रुपए होंगे? हाँ मेम साहब है ना, दूं? ये लीजिए। मैं तुम्हें ना जल्दी लौटा दूंगी। कोई बात नहीं, जब होंगे तब वापस कर देना। ठीक है, तुम काम करो। मेम साहब क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। तू काम कर ले। ठीक तो कुछ लग नहीं रहा वैसे, भगवान जाने। आ गए आप? हाँ ईशु, यार मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, मैंने कमला से 1000 रुपए उधार लिए थे और उससे थोड़ा बहुत राशन ले आई थी। मैं उसी में से कुछ बना के ले आती हूँ आपके लिए। अच्छा सुनो यार, मुझे नहीं लगता हम ये केस जीत पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस घर से भी बेघर हो जाएंगे। ये घर हमारा नहीं रहेगा। ईशु मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार मैं उस केस में अपनी पूरी जी जान लगा रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम ये केस हारेंगे। क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ कैसे बुरा हो सकता है? और मुझे ना पूरा भरोसा है कि ये केस हम जीत के ही रहेंगे। और पता है, भगवान जी ना कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, सबके साथ अच्छा ही करते हैं। बस आप उन पे भरोसा रखो और बस उनसे प्रे करो। मैं तो उनसे प्रे करती ही हूँ। और देखना, आज नहीं तो कल ये केस हम ही जीतेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये घर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए जल्दी से कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। कमला सुनो, जी मेम साहब। मैं कह रही थी कि तुम्हारा जितना भी हिसाब है ना, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें थोड़े दिन में पैसे दे दूंगी। हिसाब? पर क्यों मेम साहब अचानक से? जल्दी का है, तुम्हारी सैलरी देनी तो है ना। और मुझे कुछ और भी कहना था। तुम कल से काम पे भी मत आना। काम पर मत आना? क्यों मेम साहब, आप मुझे काम से निकाल रही हैं? देखिए मेम साहब, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। फिर आप मुझे काम से मत निकालिए मेम साहब। कमला, तूने कोई गलती नहीं की है और तू अपना सारा काम बहुत ईमानदारी से और बहुत सफाई से करती है। अरे तूने तो आज तक मुझे शिकायत का मौका भी नहीं दिया है। बस हमारे ही कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे हैं जो हम तेरी सैलरी निकाल पाए। तू तो जानती है ना कि तेरे भैया ने अपने दोस्त के साथ मिलके एक बिजनेस का स्टार्टअप किया था। लेकिन क्या हुआ, वो उन्हें बीच में धोखा देके चला गया, सारे पैसे लेके चला गया। इन्होंने अपनी सारी सेविंग्स तक लगा दी थी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। बस डेली हम कोर्ट के चक्कर काटते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो जानती है, ले दे के हमारे पास बस ये एक छत है, और ये कब तक है हम ये भी नहीं जानते हैं। आज है कल नहीं है। और तू तू यहाँ पे बिना सैलरी के काम कैसे करेगी? अरे तेरा भी घर परिवार है। हम तो अपना जैसे तैसे गुजारा चला ही लेंगे। तुझे पता है, जब से उनका दोस्त फ्रॉड करके भागा है ना, हमें ना अपनों पे भी भरोसा नहीं रहा है। अरे किसी पे हम भरोसा करें कैसे? बस मेम साहब, इतनी सी बात और आप इतने परेशान हो गए? मेम साहब, मैं आज भी वो दिन भूली नहीं हूँ जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था और आप लोगों ने मेरा कितना साथ दिया था। याद है मुझे। कमला, उठ खड़ी हो। क्या हुआ मेम साहब? मैंने बोला खड़ी हो तू। तुझे मैंने यहाँ पे ना काम करने के लिए नहीं बुलाया है। मेम साहब, आपने तो बोला था कि जल्दी आना, मुझे लगा घर का सारा काम जल्दी खत्म करना होगा। हाँ, मैंने तुम्हें बोला था जल्दी आना, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम्हें यहाँ पे आके काम करना है। बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया था कि तुम्हें यहाँ पे अब आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे काम करने की अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों मेम साहब, आप मुझे काम से निकाल रही हैं? नहीं मेम साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे काम से मत निकालिए। अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। देखो, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें काम से इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि तुम अपने घर पे जाके अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख सको।
तुम्हें पता है अभी जो आगे आने वाले 3 महीने हैं ना, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे में तुम यहाँ का काम करोगी तो कैसे चलेगा? खुद भी परेशान होगी और इस बेबी को भी परेशान करोगी। इसलिए तुम घर जाओ और घर जाके आराम करो। और तुम्हारे लिए मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं और तुम्हारी दवाइयाँ भी मंगा दी हैं। वो थोड़ी देर में बस आती होंगी, लेकिन वो सब मैं तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी, ठीक है? और ये कुछ पैसे हैं, ये तू अपने पास रख। अपने लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह ले जाना। मेम साहब, सच में आप बहुत अच्छी हैं। भगवान हमेशा आपका साथ दे, हमेशा आपको खुश रखे। अरे तुम ऐसे मत बोलो, इंसान ही इंसान के काम आता है। और अब तुम घर चली जाओ टाइम से, सारा सामान मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, ठीक है? जी मेम साहब। जाओ। अब आप इतने परेशान हो, आपका ऐसा वक्त चल रहा है तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं? देखिए, जैसे आपने मेरा साथ दिया था ना, वैसे मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ। और आप परेशान मत होइए। आपको पता है मेरे मर्द को भी ना नौकरी मिल गई है गार्ड की, तो हमारे घर का खर्चा तो वैसे भी चल ही जाता है। और ये यहाँ की बात, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब साहब की नौकरी लग जाएगी ना, तब आप मुझे पैसे दे देना। तब तक मैं यहाँ आराम से काम कर सकती हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। और आप फिक्र मत कीजिए, देखना भगवान जी चाहेंगे तो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख कमला, तू बहुत अच्छी है जो तू मेरे बारे में सोच रही है। पता है, जो तू मेरे बारे में सोच रही है ना, इस टाइम हमारे अपनों को हमारे लिए सोचना चाहिए था, उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आज हम अकेले के अकेले ही हैं। पर देख, मैं तुझे अभी भी कह रही हूँ, इस टाइम तू अपना और अपने बच्चों के बारे में सोच। हरे घर में तेरे बच्चे हैं, उनके स्कूल का खर्चा, उनकी पढ़ाई, उनका खाना पीना, बहुत खर्चे होते हैं ना। हमारा क्या है, हम अपना कर लेंगे। तू कहीं और जॉब ढूंढ ले, तेरे को मिल जाएगी। नहीं मेम साहब, मैं इतनी मतलबी नहीं हूँ। आपको मेरी जरूरत है और मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकती। मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं बिन पैसों के भी यहाँ काम करूंगी। आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। चल ठीक है, जैसे तुझे सही लगे। जी मेम साहब। हे भगवान, सब ठीक कर दो। ईशु, ईशु, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तू एक काम कर, मिठाई खा। मिठाई? पर मिठाई किस खुशी में? अरे हम केस जीत गए, और तुझे पता है मुझे बहुत खुशी है कि हम केस जीत गए। अब हमें हमारा घर भी नहीं देना पड़ेगा। तूने सही कहा था, भगवान सबका साथ देता है, और भगवान ने हमारा भी साथ दिया। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। और भगवान ने भी हमारी सुन ली। पर ना, इस मिठाई की असली हकदार कोई और है। मैं ये मिठाई उस तक पहुंचा के आती हूँ। अच्छा सुनो, मिठाई देके मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना दो, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। कमला, तू मिठाई खा। मिठाई? पर किस खुशी में मेम साहब? पहले तू मिठाई तो खा। लीजिए, मैंने मिठाई खा ली। अब मुझे बताएं कि आप मिठाई किस बात की खिला रहे हो? कमला, मैंने तुझे बताया था ना कि हमारा एक केस चल रहा है, जिसके सिलसिले में हम बहुत परेशान रहते थे। फाइनली वो केस हम जीत चुके हैं। देखा मेम साहब, मैंने कहा था ना, भगवान जी एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। तुझे पता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे ऐसी सिचुएशन में तुम हमारे साथ खड़ी रही। हमारे अपनों ने भी हमें नहीं पूछा, लेकिन तू हमेशा हमारे साथ खड़ी रही, हमें हौसला देती रही। और ये मेरी वजह से नहीं, ये साहब की मेहनत और उनकी सच्चाई की वजह से हुआ है। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, तो कैसे होता उनके साथ गलत? तो ये सब जो हुआ है ना, सब कुछ अच्छे से हो गया। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा ये परिवार हंसता खेलता रहे, बस सब कुछ ठीक रहे अब। और हाँ मेम साहब, घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, मैं तो साहब से बनारसी साड़ी लूंगी। हाँ, अरे तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साहब से बोल के तेरे लिए साड़ी मंगवाऊंगी, और एक नहीं, कम से कम 2-3 साड़ियां मंगवाऊंगी। और तेरी पगार भी डबल कर दी मैंने। ठीक है मेम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत बोल, एक तू ही थी जो ऐसी सिचुएशन में हमारा साथ खड़ी थी। अब तू अपना काम कर ले, मैं आती हूँ। जी मेम साहब। और ये अपने घर लेके जाना। जी।